अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई पहली बात तो कौन क्या खाता है नहीं खाता है इससे किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आप भी क्या खाते हैं नहीं खाते हैं दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना। प्रॉब्लम अराइजेस जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं। एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बनाकर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहां देश में, हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना। आपकी इंटेंशन ही है कि आप एक बड़े वर्ग की, एक बड़ी आबादी की आस्था को आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करें। नवरात्रि का पहला दिन, हकीकत है मैं भी उस दिन पूजा करके हटा था, एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज हिम लहराइंग दैट मछली इन हेलीकॉप्टर। क्या मतलब है? अगर एक दिन पहले का अगर वो वीडियो था तो आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी तो एक्टिव होगी ना कि उसको सेम डे पोस्ट कर सकती थी। नवरात्रि के पहले ही दिन क्यों पोस्ट करना? सो दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके के वीडियो को लाने। चिराग, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार आई तो मोदी जी तय करेंगे आप क्या खाएंगे, रियली क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन के रह गए। एक गुजरात में तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, एक राज्य में उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये वही सारी बातें हैं रजा सर, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं ना, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ने लग जाती हैं। आपके पास खुद एक लंबा समय था, जिस परिवार से आप आते हैं, आपकी पार्टी, आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक बिहार के सर्वोच्च पद पर थे। आप चाहते तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर कर सकते थे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 90 का दशक वो वही जंगल राज है। 90 का दशक वही दौर है जब सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ। आज भी मेरे युवा साथी जो 90 के समय से पलायन किए हुए हैं, वो दूसरे राज्य में गए, वहीं पर जाकर उन्होंने नौकरी की, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए। आज जब कोरोना जैसी महामारी में अपने राज्य में आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहलाया जाता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां बनाई किसने, किन्होंने? तो इन लोगों के पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें कि मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म, तो लोकतंत्र खत्म, भाई वो आज से नहीं, वो 2000 से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, आज 25 साल होने को आ रहे हैं उनको। ना उस राज्य में कुछ गलत हुआ, ना देश में कुछ गलत हुआ। तो 400 पार हो जाएगा 100%। एक सवाल और ले सकते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आपका कंगना जी के साथ फिल्म में आपने की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो उनके भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेंगे? मैं कंगना जी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनको कतई कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। वो अच्छा जानती हैं, अच्छे से अपना भला बुरा, अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही है। तो एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में चिराग पासवान पर इल्जामात और सवालात का एक और। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। वो क्या एहसास है